Well, my dear students, we are again present with fresh lecture of 11th class physics. My dear, हम कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगन लॉ, वेक्टर्स का एडिशन था। वो बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर लाए। फिर हमने रेजोल्यूशन भी कर लिया था, एक वेक्टर को पार्ट्स में तोड़ना, रेजोल्यूशन, और एक टाइप का रेजोल्यूशन हमने पढ़ भी लिया था। टेस्ट है बच्चों, इसलिए कुछ क्वेरीज आई हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको रेजोल्यूशन को आगे भी बढ़ाएंगे। किसी वेक्टर आर को दो टुकड़ों में तोड़ा था, उनको रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन कहते हैं बच्चों। रेक्टेंगुलर मीन्स ऐसा रेजोल्यूशन, ऐसा एक वेक्टर को दो टुकड़ों में तोड़ना ताकि दोनों टुकड़े एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, और उन टुकड़ों को एक नया नाम दिया गया टेक्निकल लैंग्वेज में कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मीन्स पीसेस। एक टुकड़ा एक्स एक्सिस की तरफ था बच्चों, दूसरा टुकड़ा वाई एक्सिस की तरफ था, दोनों परपेंडिकुलर हो गए, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। आइए बच्चा, क्वेरीज में ये आया है बच्चों, साइन थीटा की, एक बच्चे को ये नहीं समझ आ रहा था, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना बच्चों 1 होती है। इसको मैंने ऐसे भी सिखाया था आपको, -1 इज लेस देन साइन ऑफ एनी एंगल, चाहे ये 10 डिग्री है, चाहे ये 10,000 डिग्री है ना। एनी एंगल मीन्स एनी एंगल, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, मिनिमम -1। इसका मतलब साइन, किसी भी एंगल का जो साइन है बच्चों वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, -1 से लेस भी नहीं हो सकता। ऐसे ही कोस में भी ऐसे ही होता है, -1 इज कोसाइन ऑफ एनी एंगल। ये जान करके एक बड़ा ए लिखा है ना बच्चे, एंगल है ये, है ना। आप यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं, कोस ऑफ एनी एंगल +1। लेकिन टेंजेंट के लिए ये बातें नहीं हैं। -∞ इज लेस देन टेंजेंट ऑफ एनी एंगल लेस देन +∞, क्योंकि आपको याद है टेंजेंट 90 10th क्लास में, यहाँ टेंजेंट ऑफ -90 -∞ होता है बच्चों, है ना। तो टेंजेंट तो इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन साइन और कोस तो 1 से ऊपर होता ही नहीं। कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि साइन थीटा इज़ 1.2, रॉन्ग, कैन नॉट बी। 1.1 नहीं हो सकता, 1.01 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 1 से लेस होगा या -1 होगा। ठीक है बच्चों, इस पे क्वेश्चन देखो अच्छे से समझ आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, ऐसे दिया गया बच्चों। कैसे? y इज इक्वल टू, कम ऑन, a साइन ऑफ ω_t प्लस थीटा। ठीक है, डिटरमिन, ठीक है बच्चों, क्या पता करना है? टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। टाइम, वो टाइम निकालें जिस पे क्या हो बच्चों, एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, एट विच displacement is maximum. Also find maximum velocity and maximum acceleration। ये कुछ बच्चों को तंग कर रहा है ये क्वेश्चन, तो अभी बताए थे। डिटरमिन द टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट इज़ मैक्सिमम, यहाँ ख़त्म। ऑल्सो फाइंड, यानी एक पार्ट तो ये है, बी ये है, सी ये है बच्चों, है ना, ए ये है। और डिस्प्लेसमेंट देखा आपने, ये खुद डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट इज दिस वाई। वो टाइम बताइए जहाँ पे ये मैक्सिमम हो। कम ऑन, वाई मैक्सिमम चाहते हो? यस, वाई माने डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, और इसको मैक्सिमम मांगा है, तो ये मैक्सिमम, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये है ना बच्चों, एक वेव की इक्वेशन होती है, वेव। ये वेव बना ली, 9th क्लास में बनाई थी ना वेव,
डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, मैक्सिमम ये रहा है ना बच्चों, इधर टाइम होता है बच्चों, एक प्रकार से ओमेगा टी होता है, टाइम इसी के अंदर छुपा हुआ है, आप इसको एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो ए, ये एम्पलीट्यूड, ये ए है बच्चों, एम्पलीट्यूड, ये ए तो कांस्टेंट है। अगर साइन ऑफ दैट एंगल, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ये क्वांटिटी अगर मैक्सिमम होगी, देखो इतना आसान है बच्चों, ये क्वांटिटी अगर मैक्सिमम हो गई तो ये लेफ्ट हैंड साइड अपने आप मैक्सिमम हो जाएगी, और ये क्वांटिटी मैक्सिमम 1 होती है। इसी से तो शुरुआत की हमने लेक्चर की कि साइन ऑफ एनी एंगल, ये कोई एंगल ही तो है, एंगल में एंगल जुड़ा हुआ है बच्चों, ओमेगा टी भी एक एंगल है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हमने बताई है एंगल अपॉन टाइम, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एंगल में एंगल ही तो ऐड होगा। साइन ऑफ एनी एंगल की बताई ना, साइन ऑफ एनी एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, एक से बड़ा नहीं होता। तो इस क्वांटिटी की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस ब्रैकेट की जगह 1 रख दिया है ना। तो ये हुआ ना, ये कब पॉसिबल हुआ, जब ये ब्रैकेट 1 के बराबर, कह रहा है वो टाइम बताइए जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। तो कब पॉसिबल हुआ, जब ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी 1 हो जाए, 1। तो लिखोगे ना, दिस इज़ पॉसिबल, कब पॉसिबल हुआ, इफ़, है ना बच्चों, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आई, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चे 1 को लिख दो ना, साइन 90 को π/2 लिखते हैं, याद है ना, बताया था ना बच्चों, जब एक चक्कर पूरा हो जाता है ना, एक चक्कर 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 एंड 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो देखो बच्चों, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन, तो 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं, साइन 90 1। तो देखो बच्चों, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इसके बराबर, साइन हट गए और आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया बस। आइए, साइन से साइन हटा दो, तो ओमेगा टी प्लस थीटा किसके इक्वल हो गया, π/2। ओमेगा टी किसके इक्वल हो गया, π/2 माइनस थीटा। डिटरमिन द टाइम, आवर टारगेट इज टाइम। तो ओमेगा से डिवाइड कर दो बच्चों, डिवाइड बाय ओमेगा, बोथ साइड्स करना डिवाइड, यहाँ करोगे तो टाइम आ गया, यहाँ करोगे तो π/2 ओमेगा, थीटा बाई ओमेगा, आंसर, ये आंसर नंबर 1 आ गया बच्चों। पहला पार्ट था क्वेश्चन का, डिटरमिन दैट टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट इज़ मैक्सिमम। हमने डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम करने की कोशिश की। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तब होगा जब ये क्वांटिटी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मैंने तुम्हें बता दी, 1 से ऊपर होता ही नहीं साइन ऑफ एनी एंगल, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है ना बच्चों, इसको 1 रख दी। तो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू तो ए आई, लेकिन ये कब आई, वो टाइम निकालना है ना, कब, डिटरमिन द टाइम। तो ये कब आई, दिस वाज पॉसिबल इफ साइन ऑफ दैट एंगल इज 1 तो साइन 90 को रेडियन में लिखना है बच्चों, साइन 90 डिग्री नहीं लिखना, रेडियन में। साइन से साइन हट जाएगा, ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू दिस, मुझे तो टी चाहिए है ना, ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, टी चाहिए तो ओमेगा से डिवाइड, फर्स्ट आंसर आ गया। इट्स ओके। कुछ बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम जाहिर की थी बच्चों, उन्होंने जाहिर की थी तो हमने बता दिया है ना, बताई थी हमें कि दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है ये बात उनको समझ आ गई होगी। ठीक है, ऐसे ही कोस में भी होता है बच्चों, कोस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सेकंड पार्ट क्या है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली। अब डिस्प्लेसमेंट कितना था तुम्हारे सामने था ना बच्चों, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये तो था डिस्प्लेसमेंट। हमें तो वेलोसिटी चाहिए ना, वेलोसिटी इज नथिंग dy बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। डिफ्रेंशिएशन करा दोगे ना, y की वैल्यू पुट कर दो, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड, आओ तो वेलोसिटी निकल गई। a तो कांस्टेंट है, साथ साथ रहेगा। अब यहाँ भी वो बच्चा कंफ्यूज था जो पूछ रहा था, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है बच्चों, एंगल यूं का यूं आएगा, लेकिन जो टी का कोफिशिएंट है ना वो आगे भी आएगा,
उस बच्चे के दिमाग में ये थी, आप बच्चों के भी दिमाग में आ जाएगी कि जब ये वाला ओमेगा आगे ही आ गया तो यहाँ से हटाओ। अरे नहीं, साइन ऑफ एनी एंगल, ये है ना बच्चों, साइन ऑफ एनी एंगल का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ दैट एंगल होता है, याद रखिए। लेकिन जो टी का कोफिशिएंट है, टी का ही क्यों देखा, क्योंकि टी के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो ना, टी का जो कोफिशिएंट है वो इनटू में आ जाता है। अब तुम्हें वेलोसिटी नहीं चाहिए, वेलोसिटी की मैक्स वैल्यू चाहिए। कम ऑन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, इनको तो नहीं हाथ लगाएंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, किसकी, क्योंकि एंगल की वैल्यू चेंज होती है ना ऐसे, और इसकी मैक्सिमम कोस ऑफ एनी एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1। तो इसलिए वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, ए इंटू ओमेगा। दिस इज़ आंसर नंबर 2। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब टाइम नहीं निकालना, अब वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, टी नहीं निकालना, टाइम नहीं। टाइम तो सिर्फ ये था, डिटरमिन द टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, नॉट डिटरमिन, वी हैव नॉट टू डिटरमिन द टाइम एट विच वेलोसिटी इज मैक्सिमम, नो, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब देखो वेलोसिटी की वैल्यू ये है बच्चे, एक्सेलरेशन निकालना तुम्हारे लिए बहुत इजी। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, जब आप बच्चों के पास वेलोसिटी आई हुई हो और एक्सेलरेशन मांग रहा हो तो डिफरेंशिएशन, कई बार बताया ना बच्चों, तो एक्सेलरेशन की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, आओ, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है तुम्हारे सामने है बच्चों, ए ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ये है ना बच्चों। अब तुम्हें चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कम ऑन, डी बाई डी टी ऑफ वी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, लाइक दिस। अब बी अलर्ट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, साथ साथ रहेंगे, डिफरेंशिएशन कोस का, कोस ऑफ एनी एंगल का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन ऑफ दैट एंगल, वो एंगल तो पूरा आएगा ही आएगा बच्चों ऐसे, लेकिन जो टी के साथ ओमेगा है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ए की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम फिर इसको मैक्सिमम देखेंगे बच्चे, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और साइन ऑफ एनी एंगल को मैक्स होता देखना चाहते हैं, और साइन ऑफ एनी एंगल की मैक्स वैल्यू 1 होती है, 1। तो ये वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई। अगर ये पूछता कि वो टाइम निकालो जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वो टाइम निकालो, बताओ ये टाइम कैसे निकलता, अगर पूछता तो, कि ये मैक्सिमम कब हुई, जब कोस है ना, तो आप लिख दोगे ना ये, अगर पूछा जाए तो बच्चे, अभी नहीं पूछा है ना, दिस वाज पॉसिबल जब क्या हुआ, कोस ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 तो बच्चों कोस ऑफ 0 होता है। तो यहाँ से देखो, कोस ऑफ एनीथिंग इज कोस ऑफ 0, कोस हट गया तो ओमेगा टी प्लस थीटा इज 0, सो ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस थीटा, टी इज इक्वल टू माइनस थीटा बाई ओमेगा। ये आंसर आता, आंसर इफ़ नीडेड, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर चाहिए होता तो। अगर आपसे ये पूछते, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वो टाइम निकालो जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये तो है वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए ओमेगा, किस टाइम पे होगी बच्चों, तो फिर ये तब पॉसिबल हुआ ना, वी मैक्सिमम तब हुआ जब कोस ऑफ दैट एंगल 1 हुआ, तो कोस ऑफ दैट एंगल 1 लिख दो 1, अरे 1 तो कोस 0 होता है, कोस हट गए, ओमेगा टी प्लस थीटा इज 0, हमें तो टी चाहिए, ओमेगा टी इज माइनस थीटा, टी इज इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा, आंसर। दिस इज दैट ब्यूटिफुल टाइम एट विच वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, दैट ब्यूटिफुल टाइम, वो टाइम था जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ। तो अगर टाइम पूछा जाए तो ये करना, वरना मुझे लग रहा है जिस बच्चे ने पूछा था उसको समझ आ गया होगा। ठीक है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1, कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1, लेकिन टेंजेंट में बच्चों -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक का होता है ना, हर रेंज कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आओ इसके आगे की बात करें बच्चों, कम ऑन आगे बढ़ते जाओ।
अब हम वेक्टर की बात कर रहे थे ना बच्चों, आओ वेक्टर की बात करें। एक वेक्टर को तोड़ना सीख लिया, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन सीख लिया। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन यू हैव स्टडीड, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन वी हैव गॉन थ्रू। क्या एक वेक्टर को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया था ना बच्चों आपने कि दोनों कंपोनेंट्स, दोनों टुकड़े एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा होगा तो ये वाला टुकड़ा क्या है, आर का टुकड़ा एक्स की तरफ, आर कोस थीटा, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आर का टुकड़ा वाई की तरफ, आर साइन थीटा। इट्स ओके, दोनों याद हो गए आपको। दूसरा रेजोल्यूशन है ना बच्चों, वो है रेजोल्यूशन along any two given directions, any two given directions except, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं हो बस, उसके अलावा कोई भी हो। ठीक है, वो तो टुकड़े एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे ना, ये टुकड़ा नंबर 1 है, ये टुकड़ा नंबर 2 है, दोनों परपेंडिकुलर थे, परपेंडिकुलर के अलावा कोई भी दो। तो हम इसको कैसे समझाते हैं, ऐसे, ये आर वेक्टर है बच्चों, ठीक है, इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना, ऐसे दिया हुआ होगा, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना जिनमें से एक टुकड़ा इसकी तरफ हो, दूसरा टुकड़ा बच्चों इसकी तरफ हो, बी के पैरेलल हो, ऐसे बोलेंगे। अब देखो ये परपेंडिकुलर टुकड़े नहीं हैं, तो इसको ओरिजिन पे रख के हम इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे बच्चों, ऐसे तोड़ते हैं। सेकंड रेजोल्यूशन को ऐसे समझाते हैं कि इसके टेल में से इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, खींच दी बच्चों ऐसे, और यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, खींचें, ये लो बच्चों, बन गई बात। बस ये वाला टुकड़ा है ना बच्चों, ये ए के पैरेलल है, और ये वाला टुकड़ा देखो ऑलमोस्ट बी के पैरेलल है। जब फिजिक्स में दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में, है ना बच्चों, ये वेक्टर सपोज करो ए है, ये बी है। Whenever the two vectors are in the same direction, that is they are in parallel, then A is sometimes of B. Sometimes का मतलब 1 गुना 2 गुना 4 गुना स्केलर, यहाँ स्केलर आ जाता है बच्चों। और शक्ल से भी लग रहा है A शक्ल में B का डबल है, या B A का हाफ है, तो M की वैल्यू एक स्केलर होगी। फिर हिंदी में सुनो, in our loving physics what happens, whenever two vectors are parallel, then and only then one vector is sometimes multiple of the second, otherwise not। बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, ये 5 मीटर लंबा है, ये 2.5 मीटर लंबा है ना बच्चों, ये 6 मीटर लंबा है, ये 3 मीटर लंबा है, तो कह सकते हैं ना ए बी का डबल है बच्चों, डबल। अगर ऐसा होता, ये ए 5 मीटर लंबा होता सॉरी, है ना बच्चों, दूसरा बी पक्का 3 मीटर लंबा होता, 3। यहाँ पे कोई भी आदमी इस दुनिया का ए को बी का डबल नहीं लिख सकता। इस वाले केस में, इस वाले कपल में, इस कपल में ए को 2b के बराबर लिखना गलत होगा जेंटलमैन, गलत। क्यों गलत? दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है ना बच्चों, ये 6 मीटर, ये 3 मीटर, डबल तो हो ही गया। नहीं, ऐसा स्केलर्स में होता है, वेक्टर्स में कब होता, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो ए का डबल लिख सकते हो, अदरवाइज कभी भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने जान करके ये वाला इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, तो ये वाला वेक्टर इस ए वेक्टर का कुछ ना कुछ टाइम्स जरूर होगा, इसलिए m टाइम्स, m 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। ऐसे ये वाला वेक्टर को देखो, ये वाला क्योंकि इसके पैरेलल है, ये भी इसका कुछ ना कुछ टाइम्स जरूर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल है। जब पैरेलल होते हैं तभी एक वेक्टर दूसरे का कुछ ना कुछ टाइम्स होता है, अदरवाइज कभी नहीं होता। यहाँ पैरेलल नहीं थे ना, दोनों की शक्लें पैरेलल नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ नहीं लिख पाए। यहाँ पैरेलल है, ये किसके पैरेलल है, इसके, तो ये वाला इसका कुछ ना कुछ टाइम्स, चाहे आधा गुना हो, चाहे 1.5 गुना हो, चाहे 0.2 टाइम्स हो, 0.3 टाइम्स हो, 0.5 टाइम्स हो, ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये वाला इसके कुछ ना कुछ टाइम। अब ट्राइंगल लगा दो, वेरी सिंपल, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू, याद है ना,
याद है ना, टक्कर मारो अपोजिट वेक्टर, टक्कर इसने मारी है बाय ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ को हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। टक्कर जो मारता है, याद है ना बच्चों, जो टक्कर मार वेक्टर होता है, याद आया? क्यों नहीं आएगा बच्चों? वो बाकी दोनों के सम के बराबर टूट गया, एक वेक्टर दो टुकड़ों में टूट गया। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। इसको सिंपल वाला रेजोल्यूशन अलोंग एनी टू गिवन डायरेक्शंस, तो इसके दो टुकड़े कर दिए, जिसमें एक इसके पैरेलल, एक टुकड़ा इसके पैरेलल। इसको रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन नहीं, सिंपल रेजोल्यूशन कहते हैं। वो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन था जिसमें दोनों टुकड़े एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ठीक है, ज़्यादा यूज़ वही वाला होता है बच्चों, वेरी सिंपल। तो आज के बाद क्या सीखा तुमने? जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तभी एक वेक्टर दूसरे के कुछ ना कुछ टाइम्स होगा। अगर दोनों इक्वल हों बच्चों, ये 5 मीटर लंबा है, नाम क्या है? ए वेक्टर। दूसरा भी 5 मीटर लंबा है, नाम क्या है? बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये भी 5 मीटर है। देन एंड ओनली देन यू कैन से दैट द टू वेक्टर्स आर इक्वल। आई एम रिपीटिंग, द टू वेक्टर्स इन आवर लविंग फिजिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ not only their magnitudes but also their direction must be same। है ना बच्चों? ये कितना लंबा है एक वेक्टर, कितना लंबा है? 5 मीटर। 5 मीटर। ये कितना लंबा है? अरे ये भी 5 मीटर लंबा है। इन दोनों को बराबर अगर कोई लिख देगा A इक्वल टू बी, तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 नंबर मिलेगा, बिकॉज their magnitude 5 मीटर magnitudes are only same, not direction, hence you cannot write that। You cannot dare, none can dare, कोई भी दुस्साहस नहीं कर सकता A को B के बराबर लिखने की। A इस सर्कल में देखो बच्चे, इस सर्कल में एक मुंह इधर है, A की डायरेक्शन इधर है, B की इधर है। They will never ever be equal। ये इक्वल नहीं होंगे बच्चों। अगर तुम चाहते हो दो वेक्टर इक्वल हो, not only their magnitudes but also direction must be same, mind it। अब देखना, दोनों पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे का कुछ ना कुछ गुणा है। कितना गुणा है? A इजिकल टू बी। कितने गुणा है? 1 टाइम। मैं यही तो बताना चाहता था, जब फिजिक्स में दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो पहला दूसरे का कुछ ना कुछ टाइम्स जरूर होगा। यहाँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, है ना? यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि पैरेलल नहीं है, यहाँ हो सकता है क्योंकि पैरेलल हैं। ये वाला इसके पैरेलल, A का कुछ ना कुछ टाइम, ये वाला इसके पैरेलल, B का कुछ ना कुछ टाइम्स, और ट्रायंगल लॉ लगाया, दिस इज इक्वल टू ये टक्कर मार वेक्टर। ट्रायंगल लॉ आता ही है तुम्हें बच्चे, तो ऐसे तोड़ना आपको आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसे तोड़ना आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। जहाँ समझ में ना आए तो वहाँ ज़रूर पूछना है बच्चों। एक वेक्टर को तोड़ना और जोड़ना दोनों सीख लिए। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा और आगे बताएंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा मामला, चिंता ना करो बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, आइए, unit vector, what do you mean by unit vector? Unit vector is that beautiful vector whose magnitude is 1 unit। 1 unit का मतलब बच्चों 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट तो मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही पॉसिबल है ना। अगर CGS है तो सेंटीमीटर, MKS है तो मीटर। कम ऑन, यूनिट वेक्टर को सिंबल U कैप, A कैप ऐसे बच्चे, या I कैप, इंग्लिश का कोई भी लेटर हो बच्चे, ऊपर कैप लगा दो। इट इज़ ए सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या? 1 एंड हैज़ सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। और फार्मूला कैसे निकालते हैं? एनी वेक्टर A इजिकल टू A का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, है ना बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर को कैसे लिखते हैं? A वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ऐसे। मैग्नीट्यूड को या तो मॉडुलस से लिखते हैं बच्चों, या खाली A लिख दो, ऊपर एरो मत लगाओ, एज यू लाइक। ये लिखना भी 100% ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। वेक्टर ए तो ये लिखना होगा। अब यहाँ मॉडुलस नहीं लगाना बच्चों, माइंड इट। ठीक है, अब देखो, एनी वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या? 1 इंटू ए। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू ए। ऐसा लिखना और ऐसा लिखना एक ही बात है बच्चे। 3, इसलिए यहाँ से एक बात याद रखना कि एनी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, या इसको ऐसा लिखें, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, लाइक दिस। एनी वेक्टर
अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, यू कैप, यहाँ से देखो, इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, एनी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक बात, 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर डिक्लेयर किए गए। स्टैंडर्ड वो होता है ना बच्चे जो सभी लेके चलते हैं, कम ऑन, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स डिक्लेयर किए गए। IJK मतलब x एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ, z एक्सिस, उसको लट एक्सिस भी कहते हैं, ऐसे खड़ा है ना बिल्कुल, लट एक्सिस, z एक्सिस माय डियर। तो इसको खड़ा तो रखा नहीं जा सकता ना बच्चे, तो इसलिए गिरा देते हैं ऐसे। तो x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप, वेरी सिंपल टू रिमेंबर, x y z, IJK, 3 कंसेक्यूटिव लेटर कोई भी ले सकते हो, UVW, LMN, कई बुक्स में कुछ होगा, कई बुक्स में, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में बच्चों IJK होगा, तो IJK ठीक रहेगा। ऐसे तो आप कोई भी ले सकते हैं 3 कंसेक्यूटिव लेटर्स, है ना बच्चे, लेकिन जो सभी बुक्स में मिले ना, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना बच्चे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। IJK, x एक्सिस में I कैप, y एक्सिस में j कैप, z एक्सिस में k कैप, मतलब अब अच्छे से समझ में आएगा। एक आदमी गाड़ी चला के जा रहा है ना बच्चे, आप में से कोई गाड़ी चला के जा रहा है, ये x एक्सिस में कौन होता है, I कैप ना, गाड़ी चला के, कंफर्म है वो आदमी इधर जा रहा है बच्चों, क्या कार या गाड़ी चला के जा रहा है ना बच्चों, यू आर श्योर ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स x एक्सिस ओनली, तो हम कहेंगे उसकी जो वेलोसिटी है ना बच्चों, और मान लो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैं वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे लिखूंगा, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 10 एंड I कैप बच्चों, बिकॉज यू आर श्योर नाउ ही वॉज मूविंग अलोंग x एक्सिस ओनली, तो 10 के साथ I आएगा बच्चों, उसकी वेलोसिटी को ऐसे निकालते हैं। J की तरफ तो वो गया ही नहीं, तो मैं लिख दूंगा बच्चों 0J, K की तरफ तो गया ही नहीं, Z एक्सिस 0K, हेंस 10I। अगर आप श्योर होते कि वो सिर्फ y एक्सिस की तरफ जा रहा है, ऐसे वो आदमी सिर्फ इधर जा रहा है और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं उसकी वेलोसिटी को ऐसे लिखता, क्या 5 लिखता ना बच्चे, 5 की तरह J कैप, है ना, फिर मैं ऐसा लिखता 0I, समझ आई, 0I क्योंकि x में तो जा ही नहीं रहा, 5J प्लस 0K। अगर एक मक्खी को उड़ता हुआ देख लिया आपने, फ्लाइंग बी को, और वो z एक्सिस में स्पेस में ओनली z एक्सिस की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी में क्या लिखता बच्चे, और उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड सपोज करो उसकी वेलोसिटी है, तो मैं इस वेलोसिटी को लिखता, कैसे लिखता बच्चे, 0I 0J 15K, ऐसे। जब आपको श्योरिटी थी कि ना तो वो x में जा रही ना y में जा रही, ओनली z में जा रही है, तो ऐसा लिखना। तो 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर डिक्लेयर किए गए। स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं, हर बच्चा वही ले, बुक्स में भी वही मिले, तो बच्चे को समझने में थोड़ी सी ईजीनेस रहती है बच्चे। तो कोई भी आदमी ओनली x एक्सिस में जा रहा होगा, कोई x और y दोनों में भी जा सकता है। कैरम बोर्ड को मारते हैं ना बच्चे, तो वो मान लो इधर जाती है, तो x में भी ट्रैवल कर रही है, y में भी ट्रैवल कर रही है, फिर I और J दोनों आ जाएंगे। दोनों कैसे आएंगे थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो एक वेक्टर को 3 तरफ भी तोड़ सकते हैं, 3 डायरेक्शंस में तोड़ सकते हैं। वेलोसिटी का ये टुकड़ा x की तरफ, वेलोसिटी का ये टुकड़ा y की तरफ, वेलोसिटी का ये टुकड़ा z की तरफ, तीनों को जोड़ दिया, पूरा वेक्टर आ गया। सिंपल है ना। तो देखना फिर समझ आएगा आपको। ऐसे इसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन इन 3D, 3 डायमेंशंस बच्चों। देखा है ना 2D 3D 7D 9D फिल्म भी देखी होगी साइंस सिटी में बच्चे, टॉकीज़ में, थिएटर में 9D 7D एक स्पेशल टाइप का गॉगल्स लगा के देखते हैं, याद है ना बच्चों, आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। तो ये 3D में अब सिखाएंगे किसी भी वेक्टर को 3D में कैसे ब्रेक करते हैं। बस ये याद रखना कि एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये बात याद रखना। अब हम क्या सिखाएंगे, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। पढ़ लिया था ये वाला, लेकिन वो नहीं पढ़ा ना बच्चे। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में कैसे तोड़ते हैं। पहले तो आपने 2 एक्सिस में तोड़ा था जेंटलमैन, कौन से में, एक टुकड़ा x की तरफ, दूसरा टुकड़ा y की तरफ।
है ना, ये आर कोस थीटा आर साइन थीटा। पहले तो 2 में तोड़ा, अब किस में तोड़ोगे, 3 में बच्चों। आओ कैसे तोड़ना सिखाते हैं। कंसीडर ए क्यूबॉइड, पैरेललोपाइप्ड भी कहते हैं इसको, क्यूबॉइड भी कहते हैं, लाइक दिस। इसको हमने कंसीडर किया क्योंकि 3D फिगर है ना बच्चों, 3 डायमेंशनल फिगर है, आपने ये पढ़ा हुआ है बच्चों। ये अब कोई वेक्टर कहाँ है, ये रहा, जिसको तोड़ना है, ये आर वेक्टर रिजल्टेंट है बच्चों, है ना बच्चों। ओ ए बी सी, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर लेंगे, ओ ए बी सी, और ये तो है ही बच्चों, है ना। और तुम अच्छे से जानते हो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस आई कैप होता है ना, ये कौन सा है बच्चों, वाई एक्सिस जे कैप होता है, और ये बच्चों जेड एक्सिस है ना, लॉट एक्सिस कहते हैं इसको, लॉट एक्सिस के कैप। तीनों डायरेक्शंस में तोड़ेंगे, कम ऑन, ठीक है। जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है ना बच्चों, वो आर का टुकड़ा एक्स एक्सिस के अलोंग मानेंगे, आर का टुकड़ा एक्स के अलोंग, है ना। वाई के साथ है ना जो बच्चों, उसको कहेंगे आर का टुकड़ा। ये आर का टुकड़ा एक्स एक्स की तरफ, ये है ना बच्चों, ओ से यहाँ तक आर का टुकड़ा वाई की तरफ, और ये है ना बच्चों, ये आर का टुकड़ा जेड की तरफ। तभी तो 3 टुकड़ों में तोड़ोगे ना बच्चों, ठीक है। तो हम हर लेटर का नाम भी दे देंगे, आपको समझ आएगा। ये ओ पॉइंट है बच्चों, ओ, ये ए पॉइंट है बच्चों, ए, ये बी, ये सी, कम ऑन। तो देखो इन क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल पकड़ेंगे, ओ ए बी सी, दिख रही है बच्चों, ओ ए बी सी, इसमें पॉलीगन ना लगाएंगे। क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो पॉलीगन बाई पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। क्या कहता था पॉलीगन लॉ, याद है कि जो टक्कर मार वेक्टर होता है बाकी सारों के सम के बराबर। स्टेटमेंट भी याद है ना बच्चे। इफ सो मेनी वेक्टर्स आर शोन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई so many sides of a polygon taken in same order, then their resultant is given by the closing side टक्कर मार वेक्टर taken in opposite order. Mind it. आपको डेफिनेशन भी एकदम स्ट्रिक्ट आनी चाहिए बच्चों, कम ऑन। तो देखो बच्चों, ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, ये इधर है, टक्कर इसने मारी है, टक्कर दिख रही है ना आपको बच्चों, किसने मारी है, आई एम गोइंग टू डार्कन इट, टक्कर ओ सी ने मारी है बच्चों। तो मरवा दें टक्कर, आओ मरवा दें। ओ सी वेक्टर ने टक्कर मारी, किसको मारी, ओ ए प्लस ए बी वेक्टर, है ना बच्चों, ए बी प्लस बी सी वेक्टर। अब कोई भी वेक्टर किसके इक्वल होता है वो देखेंगे बच्चे। देखो आर का टुकड़ा जेड के लॉन्ग, आर का टुकड़ा एक्स के लॉन्ग, है ना बच्चों, है ना। इसको मान लो हम पॉइंट एम नहीं लिया ना हमने, एम दे दें। तो देखो ओ एम जो है वो आर का टुकड़ा एक्स की तरफ है बच्चों, ओ एम बाई चांस ए बी के बराबर है बच्चों, आर का टुकड़ा एक्स की तरफ। ओ ए तुम देख रहे हो ना, आर का टुकड़ा जेड की तरफ है बच्चों, ओ ए। और ए बी जो तुम देख रहे हो बच्चों, ए बी एक्स की तरफ आ गया ना बच्चों। ये बी सी जो देख रहे हो ये ओ एन जो तुम देख रहे हो, ये आर का टुकड़ा वाई है, देखो बच्चों वाई की तरफ। और ओ एन जो है बाई चांस बी सी के इक्वल है बच्चों, बी सी, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप देखो, अब एक बात तुमने सीख ली थोड़ी देर पहले, क्या है ओ सी तो सीधा सीधा आर वेक्टर है ना, आर एनी वेक्टर इज इक्वल टू, अभी सीखा बच्चों आपने क्या, एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ओ ए देखो किस तरफ है बच्चे, जेड की तरफ, यूनिट वेक्टर कौन होता है, के कैप। ए बी वेक्टर किसके इक्वल है, ए बी, एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर, जिस साइड में ए बी है, ए बी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके साथ तो आई कैप आएगा, एक्स एक्सिस में एक्स वाई जेड आई जे के। और जो बी सी वेक्टर है ये किसके इक्वल है, देखना बच्चों, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी का मैग्नीट्यूड इंटू वाई एक्सिस में जे कैप। इसलिए हम लिखेंगे, वैल्यूज़ रख देंगे बच्चों अब इसकी, क्या वैल्यूज़, कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए यहाँ से देखो बच्चे, आर जेड के साथ के कैप, है ना, ओ ए की वैल्यू रख दी हमने वहाँ से देख के।
और ए बी को क्या लिखेंगे, ये देखो आर एक्स बच्चों, आर एक्स, साथ में आई कैप है ना, आई कैप। बी सी यहाँ से देख के लिखेंगे आर वाई जे कैप। थोड़ा सा बच्चों सुंदर नहीं लग रहा, के आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में सुंदर लगेगा, तो आर वेक्टर विल बी, तो आप बड़े मज़े से लिखेंगे आर एक्स आई, आर वाई जे, आर जेड के। तो ऐसे 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, ये टुकड़ा x की तरफ, ये y की तरफ, ये z की तरफ, तो तीनों टुकड़ों में तोड़ दिया, टोटल सम किया तो पूरा वेक्टर आ गया। तो एनी वेक्टर कैन बी ब्रोकन, कम ऑन, बड़े मजे आएंगे तुम्हें बोलते हुए भी सुनते हुए भी। ए वेक्टर ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। मानो या ना मानो, इंटरेस्टिंग है बच्चों, लविंग है, अमेजिंग है, फैसिनेटिंग है। कैसे? बी को तोड़ के दिखाओ, एनी वेक्टर बी इज नथिंग बट बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। एनी वेक्टर कैन बी ब्रोकन, एनी वेक्टर एल एक्स आई, एल वाई जे, एल जेड के। सो एनी वेक्टर कैन बी ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स, ऑल द 3 पार्ट्स आर परपेंडिकुलर, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन 3 डायमेंशंस। तो बच्चों टेस्ट होगा 9 बजे, बी अलर्ट, आपको अलर्ट रहना है, और वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवर प्रोफेशन बच्चों। न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।